आज मैं आप लोगों का फिर से क्लास 4 का सब्जेक्ट हिंदी का सेकंड लैंग्वेज लेने जा रही हूँ और आप लोग का टॉपिक है चैप्टर 8 हमारे शरीर में रक्त। मैंने ये इसका पहला अध्याय मैंने आपको पहले ही इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं बाकी का पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इसमें जो कैरेक्टर है, जैसे इसमें जो है जो धवल और इसमें कहा गया है, इसमें आपका है धवल, रवि गुप्ता और जो और एक जो उसकी बहन का नाम है आपका पूर्वा। तो ये जो 3 कैरेक्टर है इसमें आपको इसमें बताया गया है कि धवल की बहन बीमार थी, तो उसके बीमार होने के कारण धवल ले गया डॉक्टर गुप्ता के पास। तो वहाँ पर तो उन्होंने जब उसकी जांच की तो उन्होंने कहा कि इसे एनीमिया है और इसे कुछ कमजोरी हो गई है, तो इसे कुछ दवाई जब लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद धवल को ये जानने के बाद उत्सुकता हुई कि एनीमिया क्या होता है और ये क्यों होता है। तब वे वो टेस्ट करने के लिए गया था। जो वहाँ की जो नर्स थी वो उसकी परिचित निकली। तब उस नर्स ने उसे रक्त के बारे में बताया कि किस तरह से रक्त के 2 प्रकार होते हैं और रक्त जो किस तरह से हमारे शरीर के बाकी के अंगों में रक्त कितना उपयोगी है। तो आज मैं आप लोगों को बाकी का ये अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर पेज नंबर 53 निकालिए सभी। हमने यहाँ तक पढ़ाया था, आज मैं उसके बाद में पढ़ा रही हूँ। मैंने जिज्ञासावश पूछा, मुझे जरा विस्तार पूर्वक इनके बारे में समझाइए। ठीक है, धवल को जब नर्स ने रक्त के बारे में कहा, उसे जिस तरह से कहा कि रक्त के दो भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, जो कि तरल होता है, और जो दूसरा भाग होता है उसमें आपके कई तरह के कण होते हैं और उसके लाल कुछ लाल रंग होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये सब जानने के बाद जब उसने कहा कि 10 रंग के जो आपका रक्त का एक बूंद में ही बहुत सारे 40 से 50 लाख के कण हो सकते हैं, तो उसकी जिज्ञासा जानने की और बढ़ गई। और नर्स ने उसे बताना शुरू किया कि कोई भी जो इनका जो जीवन काल, इन कणों का जो जीवन काल होता है वो सिर्फ 4 महीने का होता है। उसके बाद ये धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और फिर शरीर में नए कण बनना आरंभ होता है। इसलिए इस तरह से वो उसे और विस्तारपूर्वक जानने का लिए अपना इच्छा प्रकाश किया। मैं समझाती हूँ, नर्स दीदी बोली। हमारी हड्डियों के बीच के मज्जा भाग में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे होते हैं। तो उसने क्या कहा, नर्स ने कहा कि हमारे हड्डियों के बीच के जो हिस्सा है उसमें कुछ भाग ऐसे होते हैं कि जो कि रक्त कण बनने में बहुत ही उपयोगी होते हैं, उसके निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। और इनके लिए हमें प्रोटीन लोहा तत्व यानी आयरन से उपयुक्त के खाने विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोग को ये बताया जाता है कि अगर आप लोग अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप लोग को प्रोटीन जो रिच फूड खाने की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ भी आपको वही कहा गया है, क्योंकि हमारे जो हड्डियों के जो कोनों में है, जो वहाँ पर जो रक्त निर्माण कार्य में कुछ उसके उपयोगी होते हैं, इसलिए इन कार्यों को करने के लिए उन्हें प्रोटीन रिच फूड की ज़रूरत होती है और लोहा और विटामिन रूपी जैसे यानी आयरन रिच फूड और विटामिन जैसे आप लोग को इस तरह के फूड आपको खाने की ज़रूरत होती है। तो जब हम उपयुक्त मात्रा में पौष्टिक आहार लेते हैं तब ये पदार्थ हमें मिलते रहते हैं। तो हम पौष्टिक आहार जब हम लेते हैं तभी हमें ये विटामिन मिलते हैं। हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, मांस आदि में ये तत्व पर्याप्त मात्रा में होती है। तो हम लोग मैंने जो कहा आपको प्रोटीन, लोहा और विटामिन कहाँ से मिलते हैं, आपको हरी सब्जियों से, फल से, दूध, अंडा, मांस ऐसे तत्वों से आपको प्राप्त होते हैं। यानी आपको पूरा बैलेंस डाइट आपको लेना है। इनकी कमी से रक्त कण नहीं बन पाते। तो अगर आपको इन चीज़ों की कमी हो तो फिर आपके रक्त कण ठीक से नहीं बन पाते। लाल कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। रक्त में जो लाल कण की कमी होती है तो इसी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। मैंने पूछा, एनीमिया के लिए और कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं? नर्स दीदी बोली, एनीमिया कई कारणों से ही हो सकता है। हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। इस रोग का एक अन्य बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना।
तो उसने जिज्ञासावश फिर नर्स दीदी से पूछा कि इसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि और बहुत सारे कारण, हमारे देश जो कि बहुत ही गरीबी देशों में माना जाता है, तो इसका पौष्टिक आहार यानी हमें न्यूट्रिशियस फूड ठीक तरह से नहीं मिलता है। इस रोग का अन्य बड़ा कारण क्या है? पेट में कीड़े, यानी आप लोग सुनते हो कि पेट में आपके कृमि हो जाते हैं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा ये कारण है। ये कीड़े दूषित जल तथा दूषित खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये कीड़े कैसे आते हैं। तो अगर जल आपका स्वच्छ जल ना हो, क्लीन वाटर अगर ना हो, और खाना अगर आपका साफ़ सुथरा ना हो, तो आपके शरीर में ये कीड़े प्रवेश कर सकते हैं। अतः हमें भोजन करने से पूर्व साबुन से अपने हाथ धो लेने चाहिए। तो आप लोग को ये कहा जाता है जब भी आप भोजन करें तब उससे पूर्व आप अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लें। इससे क्या होता है, आपके अगर हाथों में कोई जीवाणु हो या फिर कोई गंदगी लगी हो तो वो साफ़ हो जाते हैं। पीने के लिए भी स्वच्छ पानी प्रयोग में लाना चाहिए। प्रत्येक घर में शौचालय का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप जो पानी आप पीते हैं वो भी स्वच्छ होना चाहिए, और आपके घर में शौचालय होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपको इन पेट के कीड़ों से आप बच सकते हैं। अब तो सरकार भी शौचालय बनाने पर बहुत जोर दे रही है। मैंने कहा, दीदी मुझे ये तो बताइए कि रक्त में सफ़ेद कणों और प्लेटलेट्स का शरीर में क्या काम है। अब उसने सिस्टर से पूछा कि दीदी आप बताइए जो सफ़ेद कण है जिसके बारे में आपने कहा, और प्लेटलेट्स का हमारे शरीर में क्या काम है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। तो सफ़ेद कण को दीदी ने क्या कहा कि ये एक वीर सिपाही की तरह हमारे शरीर में काम करते हैं। नेक्स्ट पेज आप निकालिए 54। ठीक है। जब रोगाणु हमारे शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, उन्हें भीतर प्रवेश नहीं करने देते। ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। थोड़ा रुक कर दीदी ने बताया, अब मैं तुम्हें प्लेटलेट कणों के बारे में बताती हूँ। ठीक है। तो ये जो रोगाणु हमारे शरीर पे धावा बोलते, जो भी कोई भी वायरस या फिर बैक्टीरिया हमारे शरीर में जब अटैक करती है, तो ये जो हमारा जो सफ़ेद जो रक्त है ये हमें उससे मुकाबला करने में सहायता करती है और हमारे भीतर प्रवेश करने से इसे रोकती है। अगर ये भीतर भी प्रवेश भी करते हैं तो अगर आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा तो आप इन रोगों को आप सहजे हरा सकते हैं और आप रोग मुक्त बन सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्लेटलेट कणों के बारे में बताती हूँ। अब दीदी जब उन्हें सफ़ेद कण के बारे में बता दिया तब कहते मैं तुम्हें प्लेटलेट कणों के बारे में बताने जा रही हूँ। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करती है। आपने देखा होगा जब भी आपको चोट लगती है तो कुछ देर के बाद जब आपको खून बहता है तो वो कुछ देर के बाद वो जम जाती है। ठीक है। इसका कारण है कि प्लेटलेट्स, ठीक है, रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिक की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। प्लेटलेट कण इस जाले से चिपक जाती है और रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक है। उसने क्या कहा था, रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष जो आपको मैंने कहा रक्त जो प्लाज्मा जो रक्त में होता है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसमें क्या होता है एक किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिक यानी जो रक्त आपका बहता है वो जो कटी फटी दीवार मकड़ी के जाल के, वो मकड़ी के जाल आप लोगों ने मकड़ी का जाला देखा होगा। ठीक है। तो वो उसकी तरह होता है जो उसे जाला बुन देती है, जिससे क्या होता है प्लेटलेट कण इस जाले से जब खून बहता है तो वो प्लेटलेट कण क्या होता है उसे चिपक जाते हैं और रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। मैंने पूछा, दीदी लेकिन यदि घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है, ऐसा क्यों? ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कई बार डॉक्टर को टाँके भी लगाने पड़ जाते हैं। डॉक्टर तक पहुंचने से पहले चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़े बांध देना चाहिए। अधिक रक्त बहने पर कई बार खून चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है, दीदी ने मुझे समझाते हुए कहा। फिर धवल ने पूछा कि अगर घाव बहुत गहरा हो तब लेकिन खून अपने आप बंद नहीं होता है। तो दीदी ने कहा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर घाव बहुत गहरा हो तो उसे डॉक्टर के पास जल्दी ही ले जाना चाहिए। और बहुत समय ऐसा होता है कि सिर्फ दवाई से काम नहीं होता है, उससे में टाँके भी यानी स्टिच भी करना पड़ता है। और क्या होता है अगर आपका घाव गहरा हो और आपका डॉक्टर के पास जाने से आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर एक साफ कपड़ा को उसमें उस घाव के जगह पर आपको कस कर बांध देना चाहिए, जिससे कि आपकी थोड़ी सी खून में रुकावट हो जाती है। अगर आपका घाव गहरा हो तो अनेक समय क्या होता है कि खून भी जाना पड़ता है।
ये खून कहाँ से आता है? प्राय सभी बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक बने हुए हैं। लोग रक्तदान करते रहते हैं। ब्लड बैंक में हर किस्म के रक्त समूह का भंडार सुरक्षित रखा जाता है। तो उसने कहा क्या? फिर धवल ने पूछा कि ये जो रक्त है, जिसे आप लोग कहते हैं कि रक्त अपने कहा के चढ़ाया जाता है, तो फिर ये रक्त कहाँ से आता है? तो दीदी ने कहा कि सभी बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक बने होते हैं, जहाँ पर लोग अपने इच्छा पूर्वक वहाँ पे आते हैं और रक्तदान करते हैं। और ब्लड बैंक में क्या होता है? आपको हर तरह का ब्लड मिल जाता है। मैंने पूछा, दीदी क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? दीदी ने बताया, अभी नहीं, तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र का पर्यटक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो उन्होंने कहा, जब उसे उत्सुकता हुई कि वो भी रक्तदान करना चाहता, उसने पूछा, दीदी क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? लेकिन दीदी ने कहा कि अभी नहीं, जब 18 वर्ष से अधिक उम्र तक प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। यह एक परोपकार का काम है। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून रहता है। रक्तदान में एक बार केवल 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। मैं निश्चय किया, बड़ा होने पर मैं भी रक्तदान किया करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है। जब हम रक्तदान करते हैं सिर्फ 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जाता है, इसलिए कि कोई भी रक्तदान अगर करेगा तो उसके स्वास्थ्य में कोई हानि नहीं होती है। तो फिर धवल ने वह अपने आप से वह निश्चय किया कि वो जब बड़ा होगा तो वह रक्तदान करेगा। तो आपका ये जो चैप्टर है, मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। तो मैं आपको जीवन मूल्य बताने जा रही हूँ। वैसे पौष्टिक एवं संतुलित भोजन, जैसे मैंने कहा कि हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ को कराने के लिए, ठीक है, तो हमें और हमारे जो हड्डियों को यानी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। ठीक है, रक्तदान परोपकार का काम है। फिर कहा, अगर कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो ये बहुत ही परोपकार का काम है, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत होती है उसे सही समय पर रक्त मिल जाता है। इसलिए किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। फिर है आपका शब्दार्थ। पहला है आपका नष्ट। नष्ट का यानी होता है समाप्त। फिर है आपका उपयुक्त। ठीक। पर्याप्त। काफी। पौष्टिक। ताकतवर। आहार। भोजन। दूषित। गंदा। प्रवेश। दाखिल। तो पहला क्या है? नष्ट। इसका अर्थ होता है समाप्त, उपयुक्त, ठीक, पर्याप्त, काफी, पौष्टिक, ताकतवर, आहार, भोजन, दूषित, गंदा, प्रवेश, दाखिल। तो ये सभी आपके जो शब्दार्थ आपकी किताब में दिया है, आपको इसको याद करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आशा करती हूँ ये कहानी आपको समझ में आ गया है। इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल मैं आपको भेजूंगी। तो आज के लिए मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।